हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पे। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्टिब्रेट के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जूलॉजी का क्लासिफिकेशन किया था और कार्डेटा और नॉन कार्डेटा बताया था, हायर कार्डेटा और लोअर कार्डेटा को बताया था। तो अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट के बारे में। सब फाइलम वर्टिब्रेट, ये सब फाइलम वर्टिब्रेट किसका है? ये लोअर कार्डेटा का है कि हायर कार्डेटा का है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये जो है हायर कार्डेटा का है। इसमें ओनली वन सब फाइलम पाया जाता है जिसका नाम है वर्टिब्रेट। जो लोअर कार्डेटा है उसका जो फाइलम है उसमें 3 सब फाइलम पाए जाते थे, हेमी कार्डेटा, यूरो कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा। हेमी कार्डेटा में नोटोकार्ड जो है वो डाउटफुल रहता था। स्टोमो कार्ड पाया जाता है जो माउथ के पास ज में पाया जाता है, इसलिए उसको स्टोमो कार्ड कहते हैं। और जो सिफेलो कार्डेटा था उसमें इंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन नोटोकार्ड पाया गया था। और जो यूरो कार्डेटा था, यूरो कार्डेटा में टेल रीजन में केवल नोटोकार्ड पाया गया था, केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में। हर्डमानिया में पाया गया एसिडियन टैडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया। एम्ब्रियोनिक स्टेज में केवल नोटोकार्ड पाया गया 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद नोटोकार्ड गायब हो जाता है। केवल सिफेलो कार्डेटा में ही पूरे लाइफ पाया जाता है नोटोकार्ड, हेड टू टेल रीजन पाया जाता है। एम्फियाक्सिस इसका एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं हायर कार्डेटा के ओनली वन सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा क्या है? वर्टिब्रेटा शब्द से ही निकल आता है, मतलब वर्टिब्रेटा जो लिया गया है लैटिन वर्ड है इसका वर्टिब्रेटस। वर्टिब्रेटस का मतलब होता है बैकबोन, जिसमें बैकबोन पाया जाए, मतलब रीढ़ की हड्डी जिस एनिमल में पाई जाती है वो वर्टिब्रेट फैमिली का, वर्टिब्रेट फाइलम का आता है, सॉरी। और इसका जूलॉजिकल नेम है वर्टिब्रल कॉलम। जूलॉजिकल नेम क्या होगा इसका? वर्टिब्रल कॉलम। ये लैटिन वर्ड वर्टिब्रेटस से लिया गया है जिसका मतलब होता है बैकबोन, मतलब रीढ़ की हड्डी, और जूलॉजिकल नेम है वर्टिब्रल कॉलम। अब इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? वर्टिब्रल कॉलम की ओरिजिन मीजोडर्म सेल से हुई है, मीजोडर्म सेल से हुई है। और जो वर्टिब्रल कॉलम मतलब नोटोकार्ड है वो लोअर कार्डेटा वाले फाइलम में, लोअर कार्डेटा वाले फाइलम के जो हेमी कार्डेटा था, हेमी कार्डेटा में ओरिजिन इंडोडर्म सेल से हुई थी। और यहाँ पे और सब में सिफेलो कार्डेटा में और जो है यूरो कार्डेटा में मीजोडर्म सेल से हुई थी। यहाँ पर भी मीजोडर्म सेल से हुई है। इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। नंबर 1 आता है एग्नेथा, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब होता है अब्सेंट, ग्नेथा मतलब जॉ। एग्नेथा मतलब जॉ जो है अब्सेंट है, ए मतलब अब्सेंट, ग्नेथा मतलब जॉ, जिसमें जॉ नहीं पाया जाता है उसको एग्नेथा कहते हैं। जितने एनिमल हैं, अगर आप देख रहे हैं वर्टिब्रेटा में तो कोई कहता है कि कौन से ग्रुप का है ये, तो उसमें जा अगर नहीं पाया जाता, मतलब जबड़ा नहीं पाया जाता है, तो उसको एग्नेथा में रखेंगे। इसका ओनली वन सुपर क्लास है जिसको कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ओनली वन सुपर क्लास ऑफ एग्नेथा ग्रुप का है साइक्लोस्टोमेटा। इसका एग्जांपल होगा पेट्रोमाइजान और मिक्सिन। इसका एग्जांपल क्या है? पेट्रोमाइजान और मिक्सिन है। अब हम बात करते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा मतलब इसमें जो है जा पाया जाता है, जा जो है पाया जाता है। अब इसको इसका टू जो है सुपर क्लास है, ग्रुप ग्नैथोस्टोमेटा का 2 सुपर क्लास है, मतलब 2 सुपर क्लास है। इसमें जो है एक पाइसेस आता है और दूसरा टेट्रापोडा आता है। टेट्रापोडा और पाइसेस आता है। पाइसेस का लैटिन वर्ड जो है पिसिन है, का मतलब होता है फिश। और टेट्रापोडा इसका 4 क्लास इसमें है। टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब 4, पोडास मतलब आर्म। यहाँ पर 4 लेग नहीं कहेंगे, 4 आर्म कहेंगे। टेट्रा मतलब 4, पोडास मतलब आर्म। 4 आर्म वाले, मतलब 4 आर्म वाले एनिमल को हम टेट्रापोडा में रखते हैं। टेट्रापोडा में देखो भाई 4 आर्म वाले एनिमल, मतलब हम लोग भी एनिमल है, टेट्रापोडा में ही आते हैं। टेट्रापोडा की ही क्लास में हम लोग मैमेलिया में आते हैं। अगर हम 4 टेट्रा मतलब 4, पोडास मतलब लेग, मतलब पैर कहेंगे, तो हम लोगों में जो है पैर 2 ही है। 4 लिम्ब डेवलप्ड हो गया है हैंड में, हिंड लिम्ब जो है वही है, पैर ही है। तो इसमें हम 4 आर्म वाले कहेंगे, मतलब 4 भुजाओं वाले एनिमल को हम लोगों ने रखा टेट्रापोडा में। इसमें जो है 4 क्लास पाया गया। एम्फीबिया पाया गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एप्स और मैमेलिया है। अब एम्फीबिया को जो है फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट कहा जाता है। एम्फीबिया को फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट कहा जाता है।
एम्फीबिया ही एक ऐसा जानवर है जो पहले लैंड पर मतलब जमीन पर आया या जमीन पर पाया गया या जमीन पर पांव रखा, ऐसा माना गया है एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या है, मेंढक हो गया, मेंढक है एम्फीबिया जो वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। और उसके बाद रेप्टिलिया की बात आती है। रेप्टिलिया एक ऐसा एनिमल है जो पानी में रहता है, पानी के साथ साथ लैंड पर भी रहता है। ये जो है वाटर में रहते ही हैं। बहुत से एनिमल जो रेप्टिलिया हैं इसमें जो है वाटर में ही रहते हैं, वो अपना लाइफ पूरी तरीके से वाटर में ही बिताते हैं। इनमें जो है स्क्वेमेटा एक ऑर्डर है, ऑर्डर स्क्वेमेटा है। एक मिनट में आपको बता दूं। ऑर्डर स्क्वेमेटा, स्क्वेमेटा ऑर्डर में 2 सब ऑर्डर रखे गए हैं। ये ऑर्डर स्क्वेमेटा है, इसमें इसका जो रेप्टिलिया क्लास का ऑर्डर स्क्वेमेटा है, इसमें 2 सब ऑर्डर रखे गए हैं। लिसर्टेलिया और ओफिडिया। लिसर्टेलिया में लिजार्ड आते हैं, इसका एग्जाम्पल जो है वो लिजार्ड हो जाएगा और इसका एग्जाम्पल स्नेक हो जाएगा। क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर स्क्वेमेटा, स्क्वेमेटा का एक सब ऑर्डर है लिसर्टेलिया और ओफिडिया। लिसर्टेलिया में लिजार्ड आते हैं, छिपकली आती है, और ओफिडिया में स्नेक आते हैं। और एप्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, मतलब स्टडी ऑफ बर्ड, स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज एप्स। बर्ड की जिसमें स्टडी की जाती है उसको एप्स कहते हैं। एविस इसका लैटिन वर्ड है एविस, ठीक है। बर्ड की स्टडी की जाती है। अब मैमेलिया की बात आती है। मैमेलिया, मैमेलिया जो है ये एनिमल है, फाउंड है, इसमें जो है मैमेरी ग्लैंड पाया जाता है। मैमेलिया को कैसे आप पहचानेंगे, इसका जो लैटिन वर्ड है मामा, इसका मैमेलिया का लैटिन वर्ड मामा है, मतलब होता है मैमेरी ग्लैंड। जिस भी एनिमल में मैमेरी ग्लैंड पाई जाती है तो समझ लीजिए मैमेलिया का है। लैटिन वर्ड इसका ममा है, मतलब मैमेरी ग्लैंड पाई जाती है। अब इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो क्लास मैमेलिया है उसको 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। इसके जो 2 सब क्लास हैं, एक है प्रोटोथीरिया, एक है थीरिया। अब प्रोटोथीरिया और थीरिया, इसमें जो थीरिया है इसको 2 प्रकार से और डिवाइड किया गया है। इसमें मेटाथीरिया और यूथीरिया। जो प्रोटोथीरिया है इसका एग्जांपल क्या होगा, प्रोटोथीरियन एनिमल्स होते हैं ये ओविपोरस होते हैं, ये एग को ले करते हैं, एग हैच करते हैं। इसका एग्जांपल ये जो है ये एग लेइंग एनिमल है प्रोटोथीरिया। जितने भी प्रोटोथीरियंस एनिमल हैं वो एग को हैच करते हैं। बेलेनोग्लासस इसका एग्जांपल हो जाएगा। और जो थीरिया है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है मेटाथीरिया, एक है यूथीरिया। मेटाथीरियन जो एनिमल है इनमें एग जो है एग ओविपोरस, मतलब एग जो है देते हैं, लेकिन जो एग है वो नरिशमेंट के लिए यूटेरस में, फीमेल बॉडी के यूटेरस में रह जाता है, उसको मेटाथीरिया में रखते हैं आप। इसका बेस्ट एग्जांपल है मार्सुपियन एनिमल, मतलब कंगारू। कंगारू के बच्चे को आप देखे होंगे 2 से 3 इंच का रहता है। जो बच्चा पैदा होता है वो 2 से 3 इंच का होता है, उसमें ब्रोड पाउच पाया जाता है। इसमें जो है मेटाथीरियन एनिमल में ब्रोड पाउच पाया जाता है, मतलब एक थैली पाई जाती है जिसमें बच्चा पैदा होता है और वहीं से नरिशमेंट लेता है। लगभग 90 से 120 दिन तक वो नरिशमेंट लेता है, उसके बाद वो वहाँ से बाहर आता है। मेटाथीरियन एनिमल के बच्चे को हम ऐसा कह सकते हैं, जो थीरिया के एनिमल हैं, जो थीरिया के एनिमल हैं उनका जब एबॉर्शन कराया जाता है उस तरीके से ये बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब अनमेच्योर्ड
बेबी को ये जन्म देते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो कंगारू हो जाएगा। उसके बाद में जो थीरिया एनिमल होते हैं इनमें निप्पल पाया जाता है। ठीक है, जो थीरिया के एनिमल होते हैं इनमें निप्पल पाया जाता है। इस ट्रू प्लेसेंटा इसमें पाया जाता है थीरिया के एनिमल में। इसमें हम लोग आते हैं, इनमें निप्पल पाया जाता है। मेटाथीरिया का एग्जाम्पल कंगारू हो गया। इसका एग्जाम्पल जो है मेलानोग्लासस हो गया। अब आप लोग को अगर वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक अब हम बात करेंगे ग्रैथोस्टोमेटा के एक फाइलम के, मतलब जो क्लास है एम्फीबिया की ओरिजिन कैसे हुई। उसके बाद में हम बात करेंगे रेप्टिलिया की ओरिजिन कैसे हुई, इनके और इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन सा है। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले कौन सा एनिमल आया, फिश आया या फिर एम्फीबिया का कोई मेंढक आया या फिर रेप्टाइल्स आया या फिर बर्ड आया या फिर मैमल्स आया। ओरिजिन कैसे हुई, ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।